स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आप पीछे देख ही रहे हैं। एक क्वेश्चन बार बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 6 या क्लास 9 ज्वाइन करने का सपना देख रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनका वो सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी उनके अंदर कहीं ना कहीं वो इच्छा जागृत है कि भैया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हम क्लास 11th में क्या एडमिशन ले सकते हैं। और ले सकते हैं तो क्या क्या विकल्प क्या किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस रहती है। क्या सिर्फ एकेडमिक की मेरिट बेस पे चलता है या रिटन होता है या इंटरव्यू बेस पे यहाँ एडमिशन होता है। ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। देखिए, जो भी दोस्तों की आपके अगर इच्छा रह गई है मन में कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनके उनके लिए ये हेल्पफुल रहे और उनका काम बन जाए। शायद उनकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा मन में ना रह जाए। उसी को सार्थक करने के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए उनको जरूर ये चीज़ शेयर कर दी जाए या बता दी जाए। क्योंकि जून मंथ चल रहा है, ये जून मंथ में ही इसके नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, है ना। अब ये बात तो जनरली जानते हैं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एडमिशन लेता है, ठीक है। और ये जो पर्सनल लॉ ऑफिसर रैंक के जो लोग हैं ना, पर्सनल लॉ ऑफिसर रैंक, उनके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ की सक्सेस रेट देखिए, आप एकेडमिक परफॉर्मेंसेज देखिए, चाहे फीस से आप मैच करिए, सारी चीज़ों में ये खरा उतरता है। ये सारी चीज़ें ही आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने को बहुत बेहतर मिलती हैं। लेकिन अगर आप इनसे नहीं कर पाए तो फिर क्लास 11th में जाकर के आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या विकल्प हैं कि आप क्लास 11th से ज्वाइन कर लें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, है ना। इसको बात करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले कि आपको जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है भैया 5 हैं पूरे भारत के अंदर, जिसमें से 2 राजस्थान के अंदर, 2 कर्नाटक के अंदर और एक आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखेंगे चेल के अंदर आपको हिमाचल प्रदेश में मिलता है देखने को। अजमेर राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो जो धौलपुर और राजस्थान के अंदर बेंगलुरु और बेलगांव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये 5 आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेंगे, है ना। परफॉर्मेंस लेवल पे देखिए, चेकआउट कीजिए पिछले 5 साल के आप रिजल्ट्स निकाल लीजिए एनडीए के और आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। किस हिसाब की यहाँ पे कैपेसिटीज आपको या कैपेबिलिटीज आपको यहाँ दी जाती हैं। बहुत सारे जनरल्स, आर्म्ड ऑफिसर्स का आप देख लीजिए बैकग्राउंड, वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रहे हैं। आप ये चीज खुद जान पाएंगे, ठीक है, देख करके, ठीक है, समझ पाएंगे किस प्रकार का यहाँ पे क्वालिटी रहती है, किस प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने के लिए, आपके फिजिकल एंडोरेंस को, आपकी मेंटल स्टेट को, आपके एकेडमिक्स लेवल्स को किस तरीके से बूस्ट किया जाता है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो आपने सिर्फ सुने होंगे वो सारे स्पोर्ट्स यहाँ देखने को आपको मिलते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो किस प्रकार से यहाँ आप अपना एडमिशन 11th क्लास में ले सकते हैं, उसके लिए आप चलते हैं। सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि जनरली जो आपका एडमिशन रहता है वो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए रहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश स्कूल लीव करते हैं, छोड़ देते हैं, क्लास 10th के बाद छोड़ देते हैं, या फिर है ना। तो कुछ एक दो से देखो, जनरली तो नहीं छोड़ते पर कुछ के कारण होते हैं, एक दो दो तीन स्टूडेंट्स के मान लो कोई कारण अपने निजी कारणों की वजह से वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल छोड़ देते हैं। तो आफ्टर 10th जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने छोड़ दिया तो वो सीट खाली हो जाती है, 2-3 सीटें उनकी खाली हो गई। तो इसके लिए वो देखिए कोई एग्जाम फॉर्म तो नहीं भरा जाता है, इसके लिए वो नोटिफिकेशन रिलीज कर देते हैं, है ना। ये ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन आप इन 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नोटिफिकेशन जो रिलीज किया जाता है वो जून मंथ में ही रहते हैं भैया, जून मंथ ही चल रहा है, इसलिए आप अपडेट रहिएगा जरूर, ठीक है। मेरे को पता लगता है, मैं भी, मेरे से भी जुड़े रहिएगा, आप लिख करके कमेंट में मेरे से पूछते रहिएगा। और आप खुद भी गूगल की मदद से आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पर जा सकते हैं और खुद भी चेकआउट कर सकते हैं रिसेंट या लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाकर के इस प्रकार के नोटिफिकेशन किस सैनिक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ओर से रिलीज किए गए। पहली चीज, सबसे पहली चीज उसको आइडेंटिफाई करना कि नोटिफिकेशन किसकी ओर से रिलीज किए गए हैं, कहना, क्योंकि किसी मान लो एक ने छोड़ा या 2 ने छोड़ा तो 2 सीट वैकेंसी खाली हुई हैं, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने की इच्छा को, ठीक है। तो ये वैकेंसी रह जाती है, इसको आरएमएस जो है क्लास 11th से भरता है फिर, है ना। क्लास 11th के लिए क्या करता है, नोटिफिकेशन रिलीज करता है भैया। तो नोटिफिकेशन ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन रिलीज करता है ना। नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो क्लास 11th का नोटिफिकेशन रिलीज होता है, हर साल होता ही है, जून के महीने में होता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ जून के महीने में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर अपडेट करें। एक दो दिन बाद जरूर जाकर के चेक करते रहें कि नोटिफिकेशन इस प्रकार कोई रिलीज तो नहीं हुआ है। अच्छा, रिलीज हो गया नोटिफिकेशन सर, उसके बाद क्या करें। तो हमें पता चल गया कि सर कम से कम ये मान सकते हैं अप्रोक्स, ये फिक्स नहीं है कोई भी, 2 से 3 सीटें भी हो सकती हैं, 1 से 2 सीटें भी हो सकती हैं, 3 से 4 सीटें भी हो सकती हैं खाली। ये डिपेंड करता है, जो लोग छोड़ के गए उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हैं उसकी वजह से वो छोड़ के जाता है, तो उतनी सीट वे खाली हो जाती है जिसको राष्ट्रीय मिलिट्री को भरने के लिए
इस प्रकार की नोटिफिकेशन रिलीज कर देता है। अब इसमें क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर, सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका कोई रिटर्न नहीं होता है, इसमें आपका इंटरव्यू होता है, जो कि जैसे अगर आप जून में नोटिफिकेशन लेंगे तो आपको जुलाई में वहाँ डेट वगैरह सारी चीजें मेंशन होती हैं, आपको इंटरव्यू के लिए जुलाई मंथ में जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट बनेगा आपकी 10th की परफॉर्मेंस के आधार पे, है ना, 10th का आपका परसेंट परफॉर्मेंस बोले तो परसेंटेज आपका कितना रहा, क्या परसेंटाइल आपको 10th में हासिल हुआ है, क्या आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, उस हिसाब पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इंटरव्यू हुआ, आपका मेरिट लिस्ट तैयार हुआ, ठीक है। इंटरव्यू की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा आपको जा करके, ठीक है, वो जरूर देखिए, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर उस वीडियो में जो भी बातें बताएगी वो आपने अमल करी तो आप निश्चित ही उसको बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट, है ना, देन आपका मेडिकल होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग अगस्त मंथ में ही, जुलाई अगस्त के समथिंग मंथ में आपकी कंप्लीट कर ली जाती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कोई रिटर्न नहीं होता, सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू है, उसके बाद आपकी एकेडमिक लेवल पे मेरिट लिस्ट बनती है, देन आपका मेडिकल करवाया जाता है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। और जो आपका आगामी सेशन है उससे ही आपको बिना कोई आपका ईयर वेस्ट हुए सीधे सीधे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लगभग मई में ही आपका कोई भी बोर्डिंग स्कूल से आपका रिजल्ट जारी हो जाता है, उसका सीधा जून में नोटिफिकेशन इनका मिल जाए तो आप उसे लेकर के जुलाई में आप अपना इंटरव्यू और ये सारी चीजें दे करके उसका अगस्त से ही सीधा आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। तो कितना अच्छा ये आपके लिए विकल्प रहता है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा, देखिए जो भी बच्चा इच्छुक है क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए, उसको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज से वंचित ना रह जाए, इसलिए को रिग्रेट ना करे कि मेरा सपना था सैनिक स्कूल में पढ़ने का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये पूरा हो सकता है, अभी भी बी ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए और इस चीज को बस अपडेट जरूर रहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे ही हमें कुछ अपडेट मिलती है हम भी एक वीडियो लेकर के आएंगे और हमसे पूछते रहिए, जानते रहिए, हम कोशिश करेंगे आपकी क्यूरियोसिटी को सम्मान देने के लिए, आपका जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए